नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन। बागवान साथियों, आज फेसबुक लाइव आने के पीछे एक विशेष मकसद था मेरा। आप लोगों के साथ कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी थी मैंने। तो बागवान साथियों, आज से लगभग 15 दिन पहले मुझे एक टॉप ग्राफ्ट के प्लम के प्लांट पे मुझे एक जाला सा दिखा और जाले के ऊपर छोटे छोटे रेड से छोटे छोटे से कीड़े मैंने आइडेंटिफाई करे। इतना सीरियसली मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी ना कोई माइट आती है ना दूसरी चीज आती है, तो मैंने हाथ से उसको साफ कर दिया। मगर उसके 4-5 दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ प्लम के प्लांट जो हमने कट डाउन किए थे, उसके जो पीसीस बचे थे, उसके ऊपर भी मुझे सेम चीज दिखी। तो पिछले कल क्या हुआ कि मुझे एक फोन आया और कुछ फोटोग्राफ शेयर हुए कि बगीचों में कोई माइट की तरह कीड़ा आया है। और ये जो इलाका था ये नकराड़ी पंचायत के अंदर नकराड़ी गांव का था। मेरे साथ 2 प्रगतिशील बागवान जो साथ में एम्प्लॉय भी है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सिकंदर नेपटा जी और नरेंद्र थपटा जी। तो इनके पीयर में कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई। तो आज मैं सुबह अपने बगीचे गया और फिर से मैंने एक बार चेक किया। मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, स्कोप है एक, जो लगभग 1600x का है और ये फोन में कनेक्ट हो जाता है। इसकी वीडियोस वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा और फोटोग्राफ शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ नौनी यूनिवर्सिटी का एक टीम का हिस्सा होने के नाते सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स हमने यूनिवर्सिटी के एंड पे शेयर कर दिए हैं, केवी के रोडों को शेयर कर दिए हैं। और आने वाले 1-2 दिन में यूनिवर्सिटी विजिट करेगी, एक तो मेरे ऑर्चर्ड में और एक नकराड़ी पंचायत में। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वहां के प्रधान को भी कन्वे करें और अवेयर करें लोगों को कि भी ये क्या बीमारी आई है। तो जब हमने इसको देखा और नौनी यूनिवर्सिटी मेरी बात हुई, तो मेरे तो प्लम में अभी ये आइडेंटिफाई हुआ है, एप्पल में और पियर में ये बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो ये लोग हैं, इनके नाशपाती में डैमेज कर चुका है बहुत ज्यादा, और दूसरा सेब में ये चढ़ने लग गई है। तो जब हमने इसको जांचा तो इसकी पॉपुलेशन लाखों में है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क पड़ रहा है आज बगीचों के अंदर। जो कीड़ा मई में आता था वो कहीं ना कहीं अप्रैल में आने लग गया है। और इसका बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि अब मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्सिटी को भी अपना जो स्प्रे शेड्यूल है उसको ऊपर और नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी जल्दी कैसे माइट आ सकती है। और जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो इसने जाला सा बनाया हुआ था। आप इसके बाद में फेसबुक पे और ग्रुप्स में शेयर करूंगा वीडियोस कि आप कैसे आइडेंटिफाई। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद है कि आप लोग अपने बगीचे जाए, प्लम है, नाशपाती है, सेब है, उसको ढंग से मॉनिटर करें और चेक करें कहीं माइट तो नहीं आ गई है। और माइट की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये हमारी समझ से भी परे है। और जितनी ये माइट है, इसको अभी जो हमें देख पाए इसको स्कोप से, या जो मेरी बात हुई है, जो मैं भी जानता हूं, ये मैक्सिमम ये 2 स्पॉटेड माइट है। अभी ये बिल्कुल लाल अवस्था में, एग लेइंग बहुत ज्यादा हुई है और धीरे धीरे ये अपना कलर को चेंज करेगी। क्योंकि जो 2 स्पॉटेड माइट है ये अडल्ट होती है और ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है। और इसके साथ साथ जो हमारी यूरोपियन रेड माइट है वो अभी एग स्टेज में है, वो एग्स के रूप में पड़ी होगी अभी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भी कैसे कैसे हम इसको मॉनिटर देख सकते हैं और इसकी कैसे हम पूरी तरह इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए अभी हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, क्योंकि नौनी यूनिवर्सिटी के जो ब्रांड एम्बेसडर की टीम है उसका मैं भी हिस्सा हूं
और हमारा दायित्व है कि यूनिवर्सिटी की हर जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना। तो ये हमारे लिए अलर्ट है। तो कल या परसों जब भी नोनी की टीम हमारे यहाँ विजिट करेगी या अलग 2 इलाकों में जाएगी, उसके बाद अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में भी ये प्रॉब्लम है, तो आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, मशोबरा या नोनी, या फिर आपका डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का जो विभाग होगा, वहां पर आप अपने लीव्स को टेस्टिंग के लिए दे दें और चेक करवाएं कि कितनी पॉपुलेशन है। और अगर कहीं लगता है रिकमेंडेशन आती है नोनी की तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिले होती है तो आप अपना विजिट कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो जरूर यूनिवर्सिटी की सेवाएं लें। और यूनिवर्सिटी हमेशा आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार है। मुशोबरा की पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़े। जैसा कि मेरा एडीआर मुशोबरा दिनेश ठाकुर जी से, डॉक्टर दिनेश ठाकुर जी से बात हुई, वो बिल्कुल रेडी है और बहुत जल्द आप लोगों के बीच पूरी टीम आएगी। तो हमारे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट डॉक्टर उषा जी, वो भी बिल्कुल रेडी है और हमारे बीच बहुत जल्द आएंगे। और साथ ही साथ डायरेक्टर रिसर्च संजीव चौहान जी से भी मैंने शेयर कर दी। और यहाँ तक कि मैंने वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी को भी मैंने शेयर किया फोटोग्राफ। एक्चुअल में ये बहुत ही खतरे की घटना है हमारे लिए। और अभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि फ्लावर टाइम है, ना हम कोई स्प्रे कर सकते हैं, ना हम एचएमओ की स्प्रे कर सकते हैं, ना हम एक्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। और बड़ा ऐसा समय है ये। और दूसरी बड़ी बात है, फ्लावर टाइम इतना लंबा हो गया है, एक ही पौधे में 4 तरह की स्टेजेस है। पेटल फॉल हो रहा है, फ्रूट सेट हो रहा है, आपके फ्लावर टाइम है, पिंक बर्ड है, और यहाँ तक कि कुछ जगह तो टाइट क्लस्टर भी है। तो ये तब तक आप कोई भी पैनिक ना करें और ना परेशान हो ज्यादा, ना दवाई की ओर जाए। 1-2 दिन मॉनिटर करें। जैसे नोनी की कोई रिकमेंडेशन आती है या कोई दवाई आती है, तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन आएगी वो हम आपसे साझा करेंगे। तो आज इन लोगों ने काफी सैंपल्स मेरे पास लाए हैं चेक करने के लिए। तो बागवान साथियों, मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं हमें हर चीज के लिए यूनिवर्सिटी या विभाग तक ही जाना है। हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट अपने पास भी रख सकते हैं। ये इतना छोटा सा है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन मैंने ये स्कोप है जो 1700-1800 रुपए का मंगाया मैंने, और इतना साफ ये इवन हमने जो चेक किया कि रस्ट माइट तक को भी ये दिखा देता है, और एग्स जो पड़े हैं उसको भी ये दिखा देता है। और अभी मैं शेयर भी करूंगा आपसे ये सारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स। तो बागवान साथियों, आप अपने बगीचे जाए और इसको चेक करें। और स्थिति बहुत बुरी है। और दूसरी बात है कि आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप पत्तों के ऊपर अगर देखेंगे तो क्लोरोफिल को खा भी लिया इसने, बुरी तरह से खा लिया और जाला सा बनाया, और जाले के रूप में रहती है 2 स्पॉटी। बेसिकली ये होती तो फ्लोर में भी, घास में रहती है नीचे ज्यादातर। तो अब किस कारण से इतनी जल्दी ये ऊपर आई, ये चिंता का विषय। और बागवान साथियों, इसके साथ साथ 2-3 बातें मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगा। 2-3 दिन में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे एक एक्स रिटायर्ड वाइस चांसलर जी कोई एक स्टेटमेंट कोट कर रहे थे, और हैरानी की बात यह कि यह बताया गया कि रोडू के कुछ डॉक्टर, लाइक झोला छाप डॉक्टर। तो मैं बताना चाहूंगा इन महाशय को कि डॉक्टर वाईएस प्रमाण के द्वारा हमें ये अथॉरिटी दी गई कि नोनी की रिसर्च को हम लोगों तक पहुंचाए, अवेयर क्रिएट करें। और अगर ऐसी अवेयरनेस आप जैसे लोगों ने की होती तो शायद ये जो सैंपल है ये आप लोगों के पास आते या यूनिवर्सिटी के पास डायरेक्ट जाते। कोई भी किसान बागवान कहीं भी कोई काम कर रहा है, वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है, फार्मर अवेयरनेस के लिए कर रहा है। इसीलिए बागवान साथियों, आप लोगों को ऐसे नेगेटिव लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपना काम करें, अपनी मेहनत करें। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करें। क्या कोई और तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आगे। थोड़े से मैं विचार नंदा थप्टा जी के भी चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने और भी विजिट किया है उधर, और ये अलार्मिंग है। तो थप्टा जी, आपका स्वागत है मेरी फेसबुक लाइव में। तो आपने कब ये आइडेंटिफाई किया और कब आपको लगा? धन्यवाद मास्टर जी। कल जैसे ही आज संडे है और कल मैं सैटरडे को घर आया, घर पहुंचने के बाद मैं बगीचे में विजिट किया। तो काफी एक हफ्ता हो गया था, मैं हफ्ते से घर नहीं आया था। तो मैं विजिट किया, तो मैं सबसे पहले अपने ऑर्चर्ड में गया। ऑर्चर्ड में मैंने देखा कि जो मैं नाशपति है, नाशपति में मैं मोटी नजर में देखा कि एक क्लोरोफिल कहीं गायब हो गया।
तो मैं जब उस पत्ते को तोड़ा और उसको उल्टी तरफ से देखा, तो उसमें देखा कि इसमें तो बिल्कुल छोटे छोटे जो एक कीड़े हैं लाल रंग के मुझे दिखे, वो भी बिना लेंस के। मैं कहा ये तो, मुझे लगा कि ये तो कोई माइट है। तो मैंने और भी विजिट किया, मैंने मेरे साथ लगता है पड़ोस में बगीचा इसके अंदर निपटा जी का है। फिर मैंने इनको फोन किया, ये आए, फिर इन्होंने अपने बगीचे में गए, फिर इन्होंने देखा कि मेरे बगीचे में वही है। फिर मैं और भी एक दो पड़ोस के बगीचे में गया, फिर उनके देखा कहीं मेरे बगीचे में आए, हम दो के बगीचे में नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने भाई जी के गया, अपने कजन के गया, और भी दो तीन बगीचे में गया, वहां भी मैंने देखा कि वहां भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने आपको फोन किया कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, और ऊपर से अभी स्प्रे भी नहीं कर सकते, ऊपर फ्लावर चला है, तो परेशानी की सामना करना पड़ा। इसलिए मैं आज लीफ लेके आप तक पहुंचा था, ताकि लोग जो है अवेयर हो जाए। बिल्कुल थपटा जी, हम आपके इस पहल की अप्रिशिएशन जरूर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके इस काम को कि एक आप एक टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं स्कूलों में, उसके बावजूद भी आप ऑर्चर्ड के लिए समय देते हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी मशवरा में भी बात हुई, तो आपको पता है, आपको भी सुना होगा कि भाई डॉक्टर ने क्या बोला कि आने वाले समय में कल या परसों में, शायद कल ही के कल अगर यहाँ पहुंचे तो आपके पास भी आएंगे, तो आप लोग एक तरह से सभी को मैसेज कन्वे कर दे कि ऐसे ऐसे टीम आनी है नॉन यूनिवर्सिटी की। और कितनी पॉपुलेशन लगी आपको, ये तादाद बहुत ज्यादा लगी? ये तो लाखों में। आज तक मैंने ऐसी माइट इतनी जल्दी स्टेज में कभी नहीं, इतनी ज्यादा। और जबकि देखो ये सेब में ज्यादा डैमेज करती थी, ये नाशपाती नेचुरल सी बात है, नाशपाती से और हमने भी ये देखा था कि नाशपाती और प्लम में तो ये होता नहीं था, तो सेब पे ही टारगेट करते थे। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो बहुत जल्द नॉनी यूनिवर्सिटी जो भी रिकमेंडेशन करेगी उसके लिए हम आप लोगों के बीच आएंगे। और मुझे लगता है कि आज के लिए जो विशेष लाइव आने के पीछे मेरा मकसद था वो यही था। और आप लोग अपने बगीचे का विजिट करें काइंडली और मॉनिटर करें, देखें कि क्या स्थिति है। और ऐसे लेंस अगर आप ऐसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपली कुछ लेंसेज आते हैं जिन शॉपकीपर से आप दवाई लेते हैं, या जो कंपनीज आपके बीच आती है एक्रीसाइड और इंसेक्टिसाइड लेके, वो भी लेंस को प्रोवाइड कराती है। आप जरूर मांगे और देखें। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है, उसका कैमरा ऑन कीजिए और जूम करके देखिए, उसमें भी आप फोटोग्राफ्स और वीडियो अगर आपको ऐसे नहीं दिखता है तो आप देखिए कि कितनी पॉपुलेशन है और कितनी ज्यादा है। अब हम कल ये कोशिश करेंगे कि जब नॉन यूनिवर्सिटी की टीम आएगी तो मीडिया बंधुओं को भी हम इनवाइट करेंगे, ताकि जन जन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि हमारा काम सोशल वेलफेयर का है, फार्मर को अवेयर करने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।